Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about electrical stylus profilometer and moving coil type profilometer, roughness measuring instrument. आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस रफनेस मेजर करने वाले दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें एक रहेगा इलेक्ट्रिकल स्टाइलस प्रोफिलोमीटर एंड दूसरा मूविंग कॉइल टाइप प्रोफिलोमीटर. So without wasting much time, let us start this video. Electrical stylus profilometer. So over here you can see the figure of the electrical stylus profilometer. A typical profilometer uses a tracer unit to scan the surface and directly give the RMS and CLA value of the roughness. So basically यहाँ पे एक tracer unit आप देख रहे हो, right? उसके अंदर there are number of equipment जो कि क्या करता है, हमारा जो भी रफनेस है उसको मेज़र करके डेटा प्रोसेस करता है और डायरेक्टली हमें आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर एंड सीएलए यानी कि सेंटर लाइन एवरेज का वैल्यू प्रोवाइड करता है. द ट्रेशर यूनिट यूजेस अ 0.002 to 0.01 mm रेडियस डायमंड पॉइंटेड स्टाइलस टू एक्सप्लोर द सरफेस. यानी कि हमें जो सरफेस है उस सरफेस की सतह की जांच करने के लिए बेसिकली ये जो ट्रेशर यूनिट है उसका यहाँ पे देखिए स्टाइलस है. सो डायमंड पॉइंटेड स्टाइलस. सो बेसिकली यहाँ पे डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सरफेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायमंड स्टाइलस जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक होता रहता है. और डायमंड की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो उसको इजीली बेयर कर सकता है, तो उसकी अच्छी प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे डायमंड मटेरियल का यूज किया जाता है. सो यहाँ पे क्या है कि डायमंड पॉइंटेड स्टाइलस का जो रेडियस है वो अराउंड 0.002 से लेकर 0.01 mm तक का हो सकता है एक्सप्लोर द सरफेस यानी कि सरफेस की जांच करने के लिए. As the tracer unit moves at a slow constant speed over the surface. यानी कि ये जो ट्रेशर यूनिट है वो सरफेस के ऊपर मूव होता है लेकिन स्लोली मूव होता है एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कि उसका स्पीड एक समान होगा. टू skid of relatively larger area ride over the high spot of the surface, establishing the reference surface relative to which the roughness is measured. यानी कि जिसी भी सरफेस का हमें रफनेस मेजर करना है उसके हब पर हम क्या करते हैं, ट्रेशर यूनिट को मूव करवाते हैं. सो यहाँ पे ट्रेशर यूनिट में यहाँ पे देखिए ये स्टाइलस है यहाँ पे, और ये जो है उसको स्किड बोला जाता है, ये वाला और ये, यानी कि यहाँ पे दो स्किड लगाए गए हैं. स्किड बेसिकली किसके लिए होता है कि ये जो स्टाइलस को एक रेफरेंस प्रदान कर सके, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्किड और स्टाइलस दोनों हमारा जो सरफेस है जिसका हमें मेजरमेंट करना है उसके ऊपर मूव करेगा. द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द स्टाइलस जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक सिग्नल विच इज एम्पलीफाइड एंड यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द रफनेस वैल्यू. सो यहाँ पे ये जो स्टाइलस है उसका अप एंड डाउन मूवमेंट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सरफेस वो रफनेस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि सपोज यहाँ पे देखिए कि ये जो पोर्शन है वो पीक है और ये नीचे वाला पोर्शन वैली है. यानी कि यहाँ पे ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, यहाँ पे पीक एंड वैली है यानी कि रफनेस है. उसी रफनेस को ये ट्रेस करता है कौन, स्टाइलस. उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर होता है. सो मैकेनिकल जो है यहाँ पे जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. लेकिन यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज एम्पलीफाइड, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है उसको वीक सिग्नल में से एम्पलीफायर की मदद से ताकतवर यानी कि हाई एम्पलीट्यूड में बदला जा सकता है, जिसके थ्रू हमें प्रॉपर रफनेस का वैल्यू मिले. These instruments are calibrated against a standard etched और इलेक्ट्रोफॉर्म्ड सरफेस ऑफ नॉन सरफेस प्रोफाइल. यानी कि इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको नॉन सरफेस प्रोफाइल यानी कि ज्ञात सतह प्रोफाइल वाली जो भी स्टैंडर्ड ईच्ड है, ईच्ड यानी कि नक्शीदार, यानी कि स्टैंडर्ड
नक्शेदार और इलेक्ट्रोफॉर्म्ड सरफेस यानी कि विद्युत निर्मित जो सरफेस है उसके अकॉर्डिंग उसको कैलिब्रेटेड किया जाता है। कैलिब्रेटेड यानी कि हम बोल सकते हैं प्रमाणभूत किया जाता है। During measurement, the waviness of the surface is filtered out by the electronic processing unit। यानी कि जब भी हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेंगे तभी सरफेस का जो वेवीनेस यहाँ पे आप देख रहे हो उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग यूनिट से फिल्टर कर दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पे एक सिंपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेवलेंथ लेस देन 1 mm फॉर रफनेस, यानी कि रफनेस का जो वेवलेंथ है वो लेस देन 1 है और जो वेवीनेस है उसका वेवलेंथ ग्रेटर देन 1, राइट, 1 mm फॉर द वेवीनेस। Moving coil type profilometer. So over here you can see the figure of the moving coil type profilometer. It consists of diamond tracer point or stylus with radius of about 12 microns suspended from the flat springs. So over here you can see there are a number of components. Over here first one induction coil, over here permanent magnet, here spring, दिस इज द स्टाइलस एंड ये हमारा वर्क पीस है जिसका हमें मेजरमेंट करना है उसका रफनेस और वेवीनेस का, राइट। सो यहाँ पे कहा गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ डायमंड ट्रेशर पॉइंट और स्टाइलस। सो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं उसको हम स्टाइलस बोलेंगे जो कि मूवमेंट करता है अप एंड डाउन मूवमेंट, राइट। उसको फ्रॉम फ्लेट स्प्रिंग, उसको सस्पेंडेड यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग के साथ उसको लटका दिया गया है, राइट। सो सिंपल उसके साथ कनेक्ट किया गया है ऐसा हम कह सकते हैं। और उसका जो ये स्टाइलस है उसका रेडियस जो है वो अराउंड 12 माइक्रोन जितना होता है। The spring help in maintaining a light pressure to keep the stylus in contact with the surface। So यहाँ पे जो स्प्रिंग होता है वो वन टाइप ऑफ प्रेशर मेंटेन करवाता है कि ये जो स्टाइलस है वो हमारा जो भी सरफेस है जिसका हमें वेवीनेस और रफनेस मेजर करना है उसके कांटेक्ट में रह सके, इतना वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये जो स्टाइलस है उसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया जाता है जिसकी वजह से ये जो स्टाइलस है हमारी सरफेस के साथ कांटेक्ट में रह सके। द अपर एंड ऑफ द स्टाइलस इज कनेक्टेड टू एन इंडक्शन कॉइल विच इज लोकेटेड इन द फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। यानी कि ये जो हमारा स्टाइलस है उसका जो अपर एंड है वो एक इंडक्शन कॉइल के साथ कनेक्ट किया गया है। इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण के साथ कनेक्ट किया गया है और विच इज लोकेटेड इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जो कि वो एक परमानेंट मैग्नेट के साथ कनेक्टेड है और वहां पे लोकेटेड यानी उसको वो उस इसी परमानेंट मैग्नेट के क्षेत्र में स्थित किया जाता है। As the tracer point moves over the surface to be checked, the up and down movements of the stylus induce currents in the induction coil, which are magnified to give a reading of the surface roughness in microns. So यहाँ पे जो भी हमारा ट्रेशर का पॉइंट है यानी कि स्टाइलस का जो भी पॉइंट है वो सरफेस के ऊपर मूव करेगा, यानी कि जो भी सरफेस का हमें रफनेस मेजर करना है उसके ऊपर ये जो स्टाइलस है यानी कि ट्रेशर पॉइंट है उसको मूव करवाया जाता है। द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द स्टाइलस, यानी कि जब भी ये स्टाइलस अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा तभी यहाँ पे जो इंडक्शन कॉइल है यानी कि चुंबकीय प्रेरण है वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस यानी कि प्रवर्तित होना, प्रोड्यूस होना, सो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। विच आर मैग्निफाइड टू गिव अ रीडिंग ऑफ द सरफेस रफनेस इन माइक्रोन। उसके बाद उसको मैग्निफाइड किया जाता है जिसके थ्रू हमें सरफेस रफनेस का रीडिंग मिल सके माइक्रोन के अंदर। The tracer may be moved manually but can also be operated mechanically with a motor। यानी कि ये जो ट्रेशर है उसको हम मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन सपोज वी आर यूजिंग मोटर यानी कि जब भी हम मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो वह मैकेनिकली ऑपरेट भी हो सकता है।
Manual operation is preferred sometimes because of its speed, convenience, and ability to reach hard to inspect surface. So basically हम कई बार मैन्युअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू उसका जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होने की वजह से। दूसरा, एबिलिटी टू रीच हार्ड टू इंस्पेक्ट सरफेस, यानी कि उसकी मुश्किल सतहों पर पहुंचने की उसकी क्षमता के कारण भी कभी कभी हम इसको मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। The instrument is quite handy for direct measurement on a workpiece for controlling surface finish, यानी कि सरफेस का जो फिनिश को नियंत्रित, कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने के लिए जो भी वर्क पीस है उसके ऊपर डायरेक्ट मेजरमेंट यानी कि सीधे माप लेने के लिए यह इंस्ट्रूमेंट जो है क्वाइट हैंडी यानी कि काफी उपयोगी होता है। इट इज बेस्ट suited फॉर मेजरिंग सरफेस फिनिश ऑफ डीप बोर्स, यानी कि यह गहरे जो बोर होते हैं, यानी कि एक हम बोल सकते हैं डीप गड्ढा जैसा हो सकता है, उसका सतह का हमें सपोज मेजरिंग करना है, मेजरमेंट करना है, तो ये सूटेबल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।